नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज मैं इस एक्सरसाइज में से एक तो ये क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नानुसार जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है वो 3 - x जब x अप्रिमेय है और 2x जो है जब x क्या है, प्रीमेय। तो करना क्या है, हमें ये दे रखा है, तब हम सिद्ध करेंगे हम सिद्ध करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का अस्तित्व होगा यदि a बराबर 1 हो तथा इस सीमा का मान दो है। ये हमें प्रूव करना है। ये हमें फलन दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, केस बनाते हैं। पहले फर्स्ट, जब a बिलोंग्स टू r बट a नॉट इक्वल टू 1, जब a कोई वास्तविक संख्या है लेकिन a क्या नहीं है, एक नहीं है, तब हम ये लिमिट देखेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम जब किसी सीमा का अस्तित्व चेक करना होता है तब हम इसकी बाईं और दाईं सीमा निकालते हैं। तब बाईं सीमा का मतलब एफ ए माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहां से रखेंगे। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, a कोई रियल नंबर है, उस a माइनस एच को कहते हैं धनात्मक संख्या, लेकिन कितनी हम नहीं बता सकते। तो a माइनस एच जो है वो प्रेमेय है या अप्रेमेय, हम ये नहीं कह सकते। या यूं कह सकते हैं a माइनस एच जो है वो प्रेमेय भी संख्या हो सकती है और अप्रेमेय भी हो सकती है। तो हम इस दोनों के हिसाब से लिखेंगे। तो 3 माइनस a माइनस एच, इस x की जगह हमने रख दिया। ये कब, जब a माइनस एच क्या हो, अप्रिमेय हो। जब अगर a माइनस एच अप्रिमेय है तो हम ये लिखेंगे और यहाँ पे 2a माइनस एच लिखेंगे। अगर a माइनस एच जो है वो प्रीमेय है। प्रीमेय के 2-3 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन पहले भी आया है, दोनों की थीम, दोनों का कंसेप्ट सेम है। तो यहां जब हम लिमिट लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, तो ये यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस a और ये क्या आ जाएगा 2a। यहाँ पे h 0 रखेंगे तो 3 माइनस, यहाँ पे h 0 कर देंगे, 3 माइनस a आएगा और 2a आएगा, जो कि विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 माइनस a और 2a अलग अलग वैल्यू है। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब रियल हो और यूनिक हो, जो कि विद्यमान नहीं है। कारण ये है कि a का मान क्या नहीं है, 1 अगर रखते हैं यहाँ पे तो ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, मान एग्जिस्ट कर जाएगा। बट a नॉट इक्वल टू 1, जब a नॉट इक्वल टू 1 है तो ये दोनों वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है। इसी प्रकार दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एफ ए माइन प्लस 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, एफ ए प्लस एच, और लिमिट
h टेंड्स टू 0, वो यहां पे लिखेंगे 3 माइनस ए प्लस एच, जब a प्लस जो h है क्या हो, अपरिमेय हो, ये है। और 2a प्लस एच लिखेंगे जब a प्लस एच क्या हो, परिमेय हो। दोनों ही कंडीशन में जब लिमिट आएगी वही 3 माइनस ए और 2a ही आएगी। हम लिखेंगे जो कि क्या है, विद्यमान नहीं है, जो कि विद्यमान नहीं है। अब जब बाईं और दाईं से विद्यमान नहीं है तो बराबर का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करती, कब, जब a की वैल्यू 1 नहीं है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ ए माइनस 0 एम एफ ए प्लस 0 विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है कब, जब a की वैल्यू क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, कब नहीं है, जब a की वैल्यू 1 नहीं है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में a इक्वल टू 1, जब a इक्वल टू 1, तब देखो ध्यान से, अब आपके सामने है, तब f1 माइनस 0, यानी यहां से मैं सीधा रख रहा हूं a की वैल्यू 1, तो ध्यान से देखो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और मैं चाहो तो आप यहां पे इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, 1 व 2 डायरेक्ट लिख देंगे। और f1 प्लस 0 2, 1 व 2 से, 1 व 2 से सारे ये रिपीट करना है। ये जब रिपीट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एच 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब a का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, यानी कि वैल्यू 1 आएगी वास्तविक और 1 यूनिक होगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया f1 माइनस 0 इक्वल टू f1 प्लस 0। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया फलन एफ एक्स की x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है, इसका मतलब ये हो गया। तो अस्तित्व है तो इसका मान क्या होगा, वही होता है जो बाईं दाईं सीमा है। अतः लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू 2 होगा जब a इक्वल टू 1, जब a इक्वल टू 1। जब a का मान 1 है तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, विद्यमान हुई होगी, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और अगर a का मान 1 नहीं है तो ये इसका अस्तित्व नहीं होगा। अब हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। नाउ क्वेश्चन 9 में क्या है, प्रश्नानुसार लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू l, ये भी दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a मोड एफ एक्स इक्वल टू मोड l, ये प्रूव करना है। ये हमें दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको नंबर 1, इसके लिए क्या करना है,
सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से एक नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ये एक नंबर का मतलब क्या है? प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी प्रत्येक धन संख्या एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी धन संख्या डेल्टा जरूर विद्यमान होगी सच दैट मोड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू फॉर ऑल 0 लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये नंबर 2 लगा देते हैं। ये हम लिख सकते हैं इस परिभाषा से, और ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। अब हमें कंसेप्ट क्या यूज करना है? सिंस अल्फा माइनस मोड बीटा का होल मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड अल्फा माइनस बीटा इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर की कि कोई भी दो नंबर लें, उनके मोड का मोड हमेशा छोटा होगा लेस देन इक्वल टू मोड ए अल्फा माइनस बीटा। ये ट्रू है। इसलिए अब ध्यान से देखो आप, हम ये जो फंक्शन है हमारा रियल फंक्शन है, क्योंकि रियल फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो रियल फंक्शन में जो एफ एक्स है एक रियल वैल्यू है, एल भी क्या है? एक रियल वैल्यू है। तो अब ध्यान से देखो, इसलिए क्या लिख सकते हैं? मोड एफ एक्स माइनस मोड एल होल मोड, ये जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मोड एफ एक्स माइनस एल लेस देन। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ऊपर हमारे रीजन दे दिया। अब ये जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन होगी कब? जब x इसमें बिलोंग करेगा। तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल 0 लेस देन मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा बाई 2 कर देंगे इसको। ये आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? दैट इंप्लाइज मोड एफ एक्स माइनस मोड एल का होल मोड लेस देन एप्सिलॉन। ये ट्रू होगा हमेशा कब? जब फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स माइनस ए मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं वो देखो जरा। अब अतः प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट मिल गया? प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब हम ये लिख सकते हैं मोड एफ एक्स माइनस मोड एल का होल जो मोड है लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू ऑलवेज फॉर ऑल 0 लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो सीमा की परिभाषा से, तो सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू ए मोड एफ एक्स जो है इक्वल टू किसके इक्वल है? मोड एल। ये प्रूव हो गया। ये प्रूफ आपके सामने है। अब हम बात करेंगे 10वें एग्जाम क्वेश्चन की, 10th नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी ऐसे ही है। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स
इक्वल टू एल दे रखा है और ये भी धनात्मक संख्या ये दे रखा है। ठीक है, जैसा 9 नंबर क्वेश्चन था वैसे ये है। और हमें सिद्ध करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a log fx इक्वल टू log l, ये हमें सिद्ध करना है और ये हमें दे रखा है। अब इसको कैसे करना है वो देखो। इसके लिए क्या करेंगे, सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से एक नंबर के लिए क्या लिख सकते हैं हम, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod fx minus l is always less than mod fx minus l less than epsilon is always true for all 0 less than mod x minus a less than delta। ये हमारे पास एक स्टेप यानी कि एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको हम यूज करके ये प्रूव करेंगे। अब इसको लेके चलते हैं, सिंस log fx माइनस log l, इसको सॉल्व करते हैं अपने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा log fx बटे l। अब हमारे पास log 1 प्लस अल्फा का जो प्रसार है वो ये होता है अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 2 अल्फा क्यूब बटे 3 डैश डैश डैश। अगर यहां पे माइनस कर देते हैं log 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर बटे 2 माइनस का अल्फा क्यूब बटे 3। लेकिन ये ट्रू हमेशा तब होता है जब अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। ये ध्यान रखो, अल्फा की वैल्यू मोड वैल्यू जो है लेस देन 1 हो। ये हमारे पास, तो अब हमें इसको अगर एक्सपेंड करना है तो हमें या तो 1 प्लस अल्फा या 1 माइनस अल्फा फॉर्मूला नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोड log 1 माइनस एफ एक्स बटे एल। देखो ध्यान से, इस एफ एक्स बटे एल को ऐसा लिख सकते हैं, जब ये ब्रैकेट आएंगे 1 माइनस 1 ये कट जाएगा तो प्लस का एफ एक्स बटे एल आ जाए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास log 1 माइनस अल्फा फॉर्म बन गई। अब log 1 माइनस अल्फा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मोड ये एज अल्फा काम करेगा, तो माइनस 1 माइनस एफ एक्स अपॉन एल, ये फिर माइनस 1 माइनस एफ एक्स बटे एल का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस एफ एक्स बटे एल का होल क्यूब अपॉन 3 डैश 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 डैश। ये आ गया, पूरे पे मोड लगा है, तो मोड आपको पता है जब मोड इस पे वर्क करेगा तो ये लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा, सारे प्लस साइन हो जाएंगे। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं डायरेक्ट, एल मोड एल माइनस एफ एक्स अपॉन एल। अब मैं नीचे एल पे मोड नहीं लगा रहा, यानी एल पे अगर मोड लगाऊंगा ये मोड लग गया मान लो, और एल क्या चीज है, धनात्मक है, तो मोड एल इक्वल टू एल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो लिख देता हूं एक बार, प्लस एल माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये मोड का होल स्क्वायर कर सकते हो आप, ये मोड का होल स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो अब ये आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है एल धनात्मक संख्या, तो मोड एल एल ही होता है। ये हो गया प्लस एल माइनस एफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 3l क्यूब डैश 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 डैश। ये आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये मोड एल माइनस एफ एक्स है, तो मोड हमें पता है
मोड ए माइनस बी इक्वल टू मोड बी माइनस, ये पता है, ये चीज ट्रू है। तो इसी चीज को हम आगे क्या लिखेंगे, दोबारा मैं लिख रहा हूं, इक्वल टू मोड एफ एक्स माइनस एल अपॉन एल, मोड एफ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, मोड एफ एक्स माइनस एल का होल क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर, सॉरी एल क्यूब डैश डैश डैश, ये लिख सकते हैं। अब दो नंबर से ये लेस देन मोड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स माइनस ए, ये डेल्टा जब x इस रेंज में होगा तब हम यहाँ पे ये वैल्यू जो है एप्सिलॉन से कम, यानी इसकी जगह एप्सिलॉन लगेंगे, निशान चेंज हो जाएगा, ये बाई 2 लिख सकते हैं, ये बाई 2 यूज कर लिया। ऐसे यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर बटे 2l स्क्वायर, एप्सिलॉन क्यूब बटे 3l स्क्वायर, एल क्यूब डैश डैश डैश, ये इसमें ये एक्चुअल में माइनस log 1 माइनस एप्सिलॉन बटे एल का प्रसार है ये। अब ये धनात्मक संख्या है, ये क्या चीज है, एप्सिलॉन डैश, जहां एप्सिलॉन डैश जो है क्या है, माइनस का log 1 माइनस एप्सिलॉन बटे एल, ये। और ये क्या है, ये धनात्मक संख्या है। क्यों है धनात्मक संख्या, ध्यान से देखो आप कि पहली बात, इसका प्रसार हम कर रहे हैं तो ये एक से कम है, ये एक से छोटी संख्या है। जब एक से छोटी संख्या होती है तो लोग, उसका जो लोग है वो ऋणात्मक होता है, ये माइनस माइनस, ये माइनस करके ये धनात्मक हो जाएगा। यानी जब संख्या 0 और 1 के बीच में होती है तो उसका जो लोग होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ये ट्रू है। अतः हमारे पास क्या आ गया, अतः मोड log एफ एक्स माइनस log एल इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, ट्रू फॉर ऑल 0 लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब है, प्रत्येक एप्सिलॉन डैश, इसका प्रत्येक एप्सिलॉन डैश के लिए। अब प्रत्येक एप्सिलॉन डैश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन डैश किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। जो जैसे आप एप्सिलॉन लेंगे वैसे एप्सिलॉन डैश हो जाएगा। मान लो आप इसको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन स्वैच्छिक है तो एप्सिलॉन डैश भी क्या होगा, स्वैच्छिक होगा। हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से, एप्सिलॉन डैश अपनी इच्छा से ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन का मान आ जाएगा। तो प्रत्येक एप्सिलॉन डैश के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, मोड log एफ एक्स माइनस log एल लेस देन एप्सिलॉन डैश इज ट्रू फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये तो इसका मतलब, तो सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, हाँ भी, लिमिट x टेंड्स टू a log एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, log l के इक्वल है। और log l का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर एक नंबर में, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ये इसका प्रूफ है, अच्छी तरह से देख लेना। अगर इसमें कोई बात नहीं समझ में आए तो आप मेरे से बात कर लेना। थैंक यू।